बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। आवाज कम आ रही है। हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम के साथ साथ प्रमाणिक समूह का द्वितीय सत्र प्रारंभ करें। और प्रथम शंका लेके आ रहे हैं गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान राजकुमार जी, कमलाबाई जी, वर्णी कॉलोनी सागर। और उसके बाद तैयार रहेंगी व्रती श्राविका श्रीमती मीना जी, संभाजी नगर, अपने सभी से यात्रियों के साथ। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु मंचासीन विराजमान तीनों महाराजों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु। इल्लक जी को मेरा इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि व्रती होने पर धार्मिक कार्यों के करने में पूर्ण फल की प्राप्ति होती है या विधि पूर्वक कार्य करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है? समाधान कीजिए। देखिए, धार्मिक क्रियाएं कोई भी करे, चाहे वो व्रती हो अव्रती, जब तक सही विधि से न करे पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो। हाँ, इतना अंतर है कि एक अव्रती को जिस तरह से फल की प्राप्ति होती है, व्रती को उसकी अपेक्षा अधिक फल मिलता, क्योंकि उसकी विशुद्धि अधिक होती। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, नेमिनाथ भगवान को प्रथम आहार किसने दिया था? नेमिनाथ पुराण में लिखा हुआ, मुझे याद नहीं है क्योंकि गिरनार चढ़ गए थे। दिया तो है, किसने दिया था पुराण में देख लो, मुझे याद नहीं है। चलो आइए संभाजी नगर की सभी श्रावक श्राविका व्रती श्राविका श्रीमती मीना जी के साथ। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे ब्रह्मचारी भैया नीलेश जी वंडा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज को इच्छा में ब्रह्मचारी भैया को वंदना। सवाल कर लो, इतना टाइम मत लगाओ। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ है, देवता ही दर्शन मात्र से कृतार्थ कर देते हैं। मेरा प्रश्न है महाराज जी, फिर से बोलो। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है, दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। मेरा प्रश्न है महाराज जी, आपके हृदय स्पर्शी दलीलों ने मेरे अहंकार की अग्नि को बुझा दिया, मुझे मेरी बुद्धि की मर्यादा को अवगत करा दिया। मैं आपके पास क्षमा की याचना करती हूँ, आपके पास ऐसा सम्यक मार्गदर्शन चाहती हूँ कि मैं भी साध्वी के कोटि में आ बैठूं। बिल्कुल। नमोस्तु। अब आगे बैठना है तो संभाजंग जी नगर से बाहर निकलो, सब रास्ता निकलेगा आगे। ब्रह्मचारी लेश भैया जी वंडा। उसके बाद मैं सम्मान सत आवाज दूंगा मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के माता पिता श्रीमान सुरेश जी, कुसुम जी, सत भैया परिवार विदिशा। पूज्य महाराज श्री के चरण में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, आज की दुनिया की चकाचौंध में लोग स्वाध्याय करना भूलते चले जा रहे हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय करना भूलते चले जा रहे हैं और लोग मोबाइल पर स्वाध्याय करने लगे हैं। ये महाराज श्री कहाँ तक उचित है? देखो, ये समय काल का परिवर्तन है, आप रोक नहीं सकते। हम इतिहास को पलट कर देखते हैं तो कभी ताड़पत्रों में लिखा जाता था, फिर उसे पत्रों में लिखा जाने लगा, फिर उसे बिना जिल्द के रखा जाने लगा और फिर प्रकाशित किया जाने लगा, फिर पुस्तकबद्ध करने लगे। अब जिनवानी भी डिजिटलाइज होते जा रही है, सारा युग डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो इसका विरोध करना मुझे सुसंगत नहीं दिखता, बशर्ते वो डिजिटल जिनवानी हो, मोबाइल नहीं। जिस गैजेट को आप सब जगह लेके घूमते फिरते हो, मुंह में लगा के बात करते हो, उसी गैजेट में जिनवानी रखना शोभास्पद सा नहीं लगता। आप उसे मोबाइल की तरह प्रयोग में लाने की जगह यदि जिनवानी की भांति प्रयोग में लाएं तो ज़्यादा अच्छा है और हमें उसका ही प्रयास करना चाहिए। और आइए चलते हैं श्रीमान सुरेश जी, कुसुम जी, शतवैया परिवार विदिशा। उसके बाद तैयार रहेंगी गणतंत्र ट्रस्टी विजय लक्ष्मी दीदी इंदौर। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, निर्वेक सागर जी महाराज, शीतल सागर जी महाराज जी की
जय। समस्त क्षुल्लक जी ऐलक जी को इच्छामि। महाराज जी, सबसे पहले तो मेरी 2008 से हार्दिक भावना है कि हम भगवान के माता पिता बने, उसके बाद मेरी सल्लेख न हो, तभी मेरा समाधि मरण हो। जिज्ञासा मेरी यह है कि है ना, सब लोग स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं और उसके बाद पुष्पांजलि क्षेपण करते हैं स्थापना के बाद, तो हमें करना चाहिए पुष्पांजलि क्षेपण की नहीं, और फिर उसका क्या मतलब है? ऐसा ही स्थापना का जो शास्त्रीय विधान है वो एक ही मिलता है, वो है स्वस्तिको परि पुष्पांजलिम छिपेत, और यह उल्लेख केवल और केवल जयसेन प्रतिष्ठा पाठ में मिलता है। किसी भी जगह नहीं लिखा कि 3 चावल चढ़ाना, कि 9 चावल चढ़ाना, कि 1 बार चढ़ाना। अत्र स्थापनम आवाननम स्थापनम सन्निधिकरण के लिए अलग अलग जो आप लोग चावल चढ़ाते हैं, और ये भ्रमपूर्ण बातें आती कि इन चावलों में हमने भगवान की स्थापना की है, गलत है। भगवान तो हृदय में स्थापित होते हैं। ठोना एक प्रतीक है जो उसकी सांकेतिक रूप से हम सामने रखते हैं, और उसमें लिखा है स्वस्तिक बनाइए। क्या बनाना है ठोना में? कई लोग ओम भी बना देते हैं। और स्वस्तिको परि पुष्पांजलिम छिपे, तीनों मंत्र बोल दीजिए और अंत में पुष्पांजलि छेप दीजिए। ये शास्त्र का विधान है। अब बाकी जिसको जो करना है वो जाने, पर जो शास्त्र का विधान हो हमने आपको बता दिया। उस पुष्पांजलि का मतलब क्या होता है? पुष्प छेप दो, अंजलि भर के पुष्प, 9 नहीं, गिनती नहीं। पुष्पों की अंजलि का नाम पुष्पांजलि है। और पुष्प किसको बोलेंगे? कुमकुम चर्चित चावल का नाम पुष्प है, ऐसा आशाधर जी ने प्रतिष्ठा सारोद्धार में लिखा। चलिए, गुणायतन ट्रस्टी बहन विजय लक्ष्मी जी इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अमर जी, अध्यक्ष टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर भोपाल, अपने सभी साथियों के साथ। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु। पूज्य श्री निर्विक सागर जी महाराज के चरणों में भी मेरा बारंबार नमस्तु। सभी विराजमान क्षुल्लक जी महाराज को मेरी बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, आज तो बस इतना छोटा सा प्रश्न है कि यहाँ से इतनी तीव्र पुकार आ रही थी इस सिद्ध क्षेत्र से कि बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के मैं आ गई, और सारी व्यवस्थाएं अपने आप, मेरे पास टिकट भी, रिजर्वेशन भी नहीं था, एक साधारण टिकट लेकर के मैं बैठ गई और आगे की व्यवस्था अपने आप उत्तम होती चली गई। इसके पीछे क्या है? ये अचानक से इतनी विशुद्धि जो बढ़ती है। बहुत अच्छा, ऐसी भावना भाव हमेशा ऐसा ही बने। नमस्ते महाराज। नमोस्तु भगवान। श्रीमान अमर जी, अध्यक्ष टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर, उसके बाद तैयार रहेंगे विकर्ष जी शास्त्री। नमोस्तु भगवान। भगवान, ये प्रश्न हमारी छोटी बहू का है। वो ये जानना चाहती है कि 16 कारण 32 दिन के होते हैं, लेकिन जापें कुल 16 हैं, तो बाकी 16 का क्या किया जाए? 16 कारण भावनाएं 16 है, इसलिए जाप 16 है, तो भावना 16 है। व्रत 32 दिन का होता है, यानी 16 कारण व्रत जो एक तपस्या है। ऐसा मत सोचना 16 दिन 16 कारण भा लिए सो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। 16 कारण की भावना तो जन्मों जन्मों तक भाने वाले को ऐसा मिलता है। आइए विकर्ष जी शास्त्री अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं सबसे पहले आपकी तालियों का जोरदार सम्मान चाहूंगा। ताली बजाइए। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के सखा मित्र, ग्रस्त अवस्था के नहीं, बाल सखा श्रीमान मारुति जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मनवान करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियां बजनी चाहिए आपकी, तालियां तालियां तालियां। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा गुणायतन परिवार से श्रीमान एनएल साहब, सीओ साहब, और श्रीमान एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, ये आएंगे हमारे सम्माननीय बाल सखा मारुति जी का सम्मान का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करेंगे। और मैं चाहूंगा जब तक इनका सम्मान हो तब तक आपकी तालियां। तो आइए जैन साहब, सुभाष जी।
भैया संजय माइक चालू करना। ओ देखो, आप इन्हें देख रहे हैं, ये वो शख्स है, हाँ शंका के लिए अवसर देंगे, जो आचार्य महाराज के बाल सखा होने का गौरव प्राप्त किए। और आप सबके लिए यह सुनकर और आश्चर्य होगा, अच्छा लगेगा कि आचार्य महाराज के अजमेर आने के लिए नहीं, वहाँ जयपुर जाने के लिए, चूरगिरी जाने के लिए टिकट की व्यवस्था इन्हीं ने की। अब तो ताली बजाइए आप। समझिए, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन की। और हमारे श्री मारुति जी का सम्मान का कार्यक्रम गणायतन परिवार के यशस्वी कोषाध्यक्ष श्रीमान एनएजन साहब और यशस्वी सीओ साहब श्रीमान सुभाष जी संपन्न कर रहे हैं और आपकी तालियां इनका सम्मान कर रही हैं। और आइए सम्मान के इसी क्रम के साथ अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान विकट सिंह शास्त्री। उसके बाद पहले मारुति जी अपना सवाल करेंगे। आइए विकट जी को हम बाद में नंबर देंगे। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा अगली शंका के लिए हमारे गुरुवर के बाल सखा मारुति जी वे आ रहे हैं अगली शंका लेकर। हाँ, ये मारुति जी ने भी फिर गुरुदेव का ही रास्ता अपना लिया है। इन्होंने विवाह नहीं किया, ये बाल ब्रह्मचारी हैं। और जन्मना जैन न होने के बाद भी कर्मना जैन है। बोलिए दादा। मारुति जी अपनी शंका रख रहे हैं। आचार्य गुरु ज्ञान सागर महाराज की जय और गुरु विद्यासागर महाराज की जय, प्रमाण सागर महाराज की जय, सभी आचार्य संघ साधु समाज नमस्ते। क्षुल्लक महाराज, मेरे एक शंका है, जैन अजैन होने को कोई यो नहीं, बंधन है। जैन अजैन होने को कोई बाधा नहीं और अजैन जैन होता नहीं। ऐसा है। हाँ। आपका प्रश्न नहीं, पीला है। आपने कहा जैन अजैन हो जाए तो कोई परवाह नहीं, हो गया तो हो गया। लेकिन अगर अजैन जैन होता है तो कोई रास्ता क्यों नहीं? रास्ता है। और मैं तो आपसे कहूँगा, आप तो गुरुदेव के चरण पकड़ लो, बोलो मेरा उद्धार करो। और एक के निमित्त से कई का रास्ता खुल सकता है। ये व्यवस्था आचार्यों के ही पास है, हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन सबका शास्त्र सम्मत विधान है, सबके लिए रास्ते हैं। यदि कोई हृदय से जैन धर्म स्वीकार करता है तो जैन धर्म उसका पूरी तरह से स्वागत करता है। और आइए अगली शंका के लिए भाई विकट जी शास्त्री। पंक्तियां भी सुनाएगा। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, निर्वेद सागर जी, शीतल सागर जी महामुनिराज की जय। निश्चित ही बड़ा सौभाग्य का क्षण है कि आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने आचार्य भगवंत के साथ खेला है। और पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के वो कोहनूर रत्न, जिन्होंने ये गुणायतन जैसा इतना बड़ा, ये मात्र एक प्रयोजना नहीं, ना कोई योजना है, ये गुणात्मक विकास का शंखनाद है। मैं गुरुवर के चरणों में प्रश्न रखूं उसके पूर्व मैं अपनी कुछ पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में रखना चाहता हूं कि हजारी बाग के नंद आप हैं, सोहिनी देवी जी माता, हे सुरेंद्र कुमार के श्रेष्ठ पुत्र, चैतन्य तीर्थ के निर्माता। आपकी मीठी मीठी तालियां आएंगी, बड़ा आनंद आएगा।
सुरेंद्र कुमार के श्रेष्ठ पुत्र, हे गुणायतन के निर्माता, हे तेजवंत हे पुण्यवंत, गुण के सागर तुम हो महान, पन्ना माणिक मोती फीके, जिन शासन के सूरज समान, गुरु प्रमाण सागर नाम जपे तो काम सभी हो जाते हैं। ओ इनके चरणों के वंदन से ही चार धाम हो जाते हैं, इनके चरणों के वंदन से ही चार धाम हो जाते हैं। नग्न दिगंबर भेष धरा, चर्या जैसे तलवार धार, हाथों से केसों का लोचन, दिन में एक बार करें आहार, मोटर गाड़ी का संग नहीं, पैदल ही करते पग विहार, हे वर्तमान के कुंद कुंद चलते फिरते हैं समय सार, कंकर में पैर पड़े यदि तो वो भी शंकर हो जाता है। और अगली पंक्ति यदि आपके दिल को दस्तक दे तो आपकी तालियों का घनत्व दुगना हो जाना चाहिए कि कंकर में पैर पड़े यदि तो वो भी शंकर हो जाता है, इनकी भक्ति करते करते नर तीर्थंकर हो जाता है। और गुरुदेव के चरणों में सब लोग अनायास खिंचे चले आते हैं। देखिए संघ का समाधान का ये सत्र चल रहा है और लोगों की इतनी ज्यादा संख्या है कि कम पड़ गई ये जगह। क्यों आते हैं हम लोग गुरुवर के चरणों? तब यही कहता हूं कि जग का ये सारा वैभव इनके आगे तो फीका है, अरे संत महंत बहुत देखे कोई ना आप सरीखा है, सुर नरेंद्र सब मिल करके चरणों की अर्चा करते हैं, बैर भाव को तज कर प्राणी सब एक साथ विचरते हैं। ओ ये दर वो दर है जिस दर पर हर एक दवा मिल जाती है। और अगली पंक्ति ये पूरे सदन को गुंजायमान कर देगी कि ये दर वो दर है जिस दर पर हर एक दवा मिल जाती है, और देते तो कभी नहीं देखा लेकिन झोली भर जाती है, लेकिन झोली भर जाती है। गुरुदेव के चरणों में नमन निवेदित करते हुए प्रश्न है कि गुरुदेव ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेना एक संघर्ष और व्यक्ति के परिश्रम का सफल परिणाम होता है, परंतु उन ऊंचाइयों में बने रहने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयत्न और एक धैर्य चाहिए होता है। ऐसा क्या करें कि एक व्यक्ति जब ऊंचाई पहुंच जाता है वो अपना स्टेटस मेंटेन कैसे कर सके? शंका का समाधान। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल किया। ऊंचाइयों को छूने के बाद भी अपनी स्थिरता हम कैसे बनाएं? इस संदर्भ में मैं कहूँगा पेड़ से प्रेरणा लें। पेड़ काफ़ी संघर्ष के बाद ऊंचाई छूता है। अपनी पूर्ण यात्रा करने में पेड़ को वर्षों लगते हैं, लेकिन एक बार खड़ा हो जाने के बाद वो लंबे समय तक खड़ा रहता है। आंधी, पानी, धूप, तूफान सबको बर्दाश्त करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है कि पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। जड़ों से जुड़ा रहता है। जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए उसमें कोई फर्क नहीं है। तुम चाहे कितनी ऊंचाई छो, हमेशा सदैव ध्यान रखना ऊंचाई गहराई सापेक्ष होती है। अपनी जड़ों को गहरी बना के रखो, और जब तक जड़ों की गहराई है ऊंचाई को कोई हिला नहीं सकता। जिसने अपनी जड़ खो दी, जड़ भुला दी, वो कभी भी उखड़ सकता है, लेकिन जो जड़ों से जुड़ा है वो हमेशा हरा भरा रहता है। एक बात और ध्यान रखना, कितना भी हरा भरा पेड़ क्यों न हो, पतझड़ों का सामना तो उसे करना ही पड़ता है। लेकिन पतझड़ आने के बाद भी हमें तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक जड़ हरी बनी हो। तो जड़ से जुड़े रहो, जीवंत बने रहो।
नमोस्तु गुरुदेव। और आइए चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम के साथ। हमने प्रमाणिक समूह के वार्षिक अधिवेशन का द्वितीय सत्र प्रारंभ किया है और द्वितीय सत्र के संचालन की मैं आमंत्रित करूंगा बहन पूजा जी को। वे आए और द्वितीय सत्र का शुभारंभ विमोचन आदि के माध्यम से संपन्न करें। प्रमाणिक समूह के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। सभी मुनि महाराजों के चरणों में नमस्तु और सभी मंच विराजमान अलग जी के शुल्लक जी के सामने इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आज प्रामाणिक समूह के सत्र के अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और आज हम एक ऐसी धरोहर समाज में देने जा रहे हैं जो प्रामाणिक समूह कई 2 सालों से इंतज़ार कर रहा है। तो आज वो घड़ी आ गई है, वो मंगल घड़ी, वो पावन घड़ी, जिस घड़ी में आज प्रामाणिक समूह 2 सालों की अपनी मेहनत की धरोहर समाज में देने जा रहा है। एक ऐसी अमानत जो बच्चों को धार्मिक संस्कारों से जोड़े, जैन धर्म से जोड़े, एक ऐसी अमानत जो बच्चों को अपने अच्छे मार्ग पर लगाए। आज हम प्रामाणिक समूह द्वारा जो 2 बुक्स बनाए गए हैं जिसका नाम है कुमारशाला और शिशुशाला, आज इस मंच के द्वारा लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका मार्गदर्शन आशीर्वचन परम पूज्य 108 प्रमाण सागर महाराज जी तथा प्रामाणिक समूह के प्रयासों के द्वारा किया गया है। तो आज हम ये ग्रैंड लॉन्च अपने बच्चों के द्वारा करते हैं। इस बुक की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता दूं। ये जो बुक हम लॉन्च करने जा रहे हैं ये 2 भागों में विभाजित है। एक है कुमारशाला और दूसरा है शिशुशाला। जो शिशुशाला की बुक है वो है 3 साल से लेके 8 साल के बच्चों के लिए। जो कुमारशाला की बुक है वो है 8 साल से लेके 15 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए। ये जो बुक है ये कैम्ब्रिज का जो बोर्ड है उसको ध्यान में रखकर उस स्तर पर बनाई गई है और इसमें ऐसे कार्टून्स, कलरफुल कार्टून्स दिए हैं, दर्शन और प्रतिमा, जिसके द्वारा हमने बच्चों के प्रश्न इस बुक में दिए। एक ऐसे प्रश्न जो बच्चों को सोचने पे मजबूर कर दे कि जैन धर्म कितना लॉजिकल है और हमें इसे क्यों फॉलो करना चाहिए। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, आओ चर्चा करें। लौकिक विषयों से इस बुक में बच्चों को जोड़ा गया है। तो आज हम ये धरोहर समाज में प्रामाणिक समूह लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ बच्चों को। आज आप एक अद्भुत दृश्य देखोगे जिसमें टीचर्स और पेरेंट्स तालियां बजाएंगे और हमारे बच्चे ये धरोहर लेकर सामने आपके आ रहे। तालियों की कमी मत होने दीजिएगा। आज एक अद्भुत दृश्य, जिन धर्म का ध्वज लहराते हुए प्रामाणिक पाठशाला लॉन्च करने जा रही है अपनी कुमारशाला और शिशुशाला की पुस्तकें। तालियों की कमी मत होने दीजिएगा। हमारी पाठशाला प्रामाणिक पाठशाला, मस्ती की है ये शाला और ज्ञान की भी शाला है। Let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, ज्ञान की ये शाला है। ध्वज लहराएंगे। तालियां बजाइए आप लोग, बजाइए तालियां। एक दूसरे को सजने करेंगे, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। हमारी पाठशाला प्रामाणिक पाठशाला, हमारी पाठशाला प्रामाणिक पाठशाला। Let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला। तो बहुत ही अद्भुत दृश्य। आज समाज में जो हम धरोहर देने, समाज की जो धरोहर है हमने आज बच्चों को सौंप दी है और टीचर्स और पेरेंट्स जो आज हमारे बीच खड़े हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर स्वागत बच्चों का किया है। सभी से बोलना चाहूँगी आप नीचे बैठ जाइए।
में जिनने हमारी मदद की है, मैं उनको स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। जो मेंटोर्स है प्रामाणिक पाठशाला के, ज्योति जी, प्रीतिका जी मंच पर आ जाए, पलक जी, शिरीष भैया, अंकित भैया, अरविंद भैया, सचिन भैया, जो भी कोर टीम के मेंबर्स हैं, सुकृति जी, श्रीमान शिरीष जी पूना, सुकृति जी दिल्ली, मनोज जी दिल्ली, शशि सभी जी मंच पर जयपुर, आ जाइए। अंकित जी आगरा ज्योति और जी। पूजा जी पूना। और आइए चलते हैं, विमोचन का कार्यक्रम, लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। और मैं चाहूंगा इस पुस्तिका के प्रकाशन के लिए अगर आपके भाव बनते हैं तो आप हमारे प्रमाणिक समूह की जी जी जी। और आइए मैं विमोचन के लिए, लोकार्पण के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रीमान सुभाष जी साहब, गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एनएल साहब, गुणायतन के संयुक्त महामंत्री श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग, गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी, गुणायतन ट्रस्टी डब्बू भैया गया और श्रीमान राजेश जी विनायका। और साथ में सम्मान से आमंत्रित करूंगा वहीं सुनीता दीदी वाशा गुणायतन, ये भी आए। और मैं ये कहना चाहूंगा वहीं सुनीता दीदी ने लोकार्पण के पहले अपनी ओर से दोनों पुस्तकों के लिए दो पुस्तक के लिए पुण्याजक 200 पुस्तक ना जी 200 पुस्तक के लिए पुण्याजक के रूप में स्वीकृति प्रदान की। जोरदार ताली बजाकर के सम्मान करें। और मैं चाहूंगा एनएल साहब, सुभाष जी, सिद्धार्थ जी, सुनील जी, राजेश जी, डब्बू भैया ये सभी पहुंचेंगे। और साथ में बहन सुनीता जी, कुमारशाला और शिशुशाला ये पूरी जो पुस्तिका है इसका लोकार्पण विमोचन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। हाँ जी, अच्छा। तो कुमारशाला और शिशुशाला की बुक आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए, अनुमोदना कीजिए उन पूरी टीम का, 2 सालों की अथक मेहनत का, जो आज हम समाज में सौंपने जा रहे हैं। एक ऐसी धरोहर, एक ऐसी अमानत जो बच्चों को अपने जैन धर्म से जोड़े। और हो गए 4 है 4। डब्बू भैया बस 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 सिर्फ आपको सामने का पेज दिखाना है। हाँ जी। और आइए लोकार्पण विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और पूजा दीदी पूना, मैं चाहूंगा जिन्होंने इस पुस्तिका के लिए सहयोग राशि प्रदान की है और जो सहयोग देने के भाव रख रहे हैं उनके नामों की घोषणा पूजा बहन संपन्न करें। हाँ जी जी। उससे पहले भैया जी मैं एक डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहूँगी। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि इस बुक में ऐसा क्या दिया गया है, तो एक डॉक्यूमेंट्री के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं कि इस कुमारशाला और शिशुशाला के बुक में हमने बच्चों के लिए ऐसा क्या दिया है। तो एक शॉर्ट टीजर, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री हमने यहाँ बनाई है, जो हमारे जो बुक्स के हाइलाइट्स है वो डॉक्यूमेंट्री के द्वारा आपको परिचित कराएंगे। आप अगर इस बुक के लिए, इस ज्ञान दान में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप आपकी राशि यहाँ पे दे सकते हैं। आपने दी गई राशि हम अपने बुक के पब्लिकेशन में, डिज़ाइनिंग में तथा बच्चों को ये बुक कम से कम कीमत में हम दे सके, इसके लिए आपके सभी के नाम हमें नाम आमंत्रित है। दीदी नामों की घोषणा कर दीजिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0।
जो भी पाठशालाएं इस बुक को ऑर्डर करना चाहती है, 1 महीने में ये बुक्स आपके लिए मार्केट में अवेलेबल रहेंगे। जो भी बुक्स मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मम्मी यहाँ पे है अपने बच्चों को पाठशाला नहीं भेज सकती, वो ज़रूर ऑर्डर करे। जब आप बच्चों को पढ़ाई कराते हैं तो इसका एक सेक्शन बिल्कुल बच्चों के लिए ही बनाई गई कैम्ब्रिज स्टैंडर्ड की ये बुक है। आप रोज़ एक चैप्टर बच्चों को पढ़ाइए। इसके ऊपर एक एक्टिविटी भी आपको दी गई है, बहुत ही कलरफुल एक्टिविटी है, तो आप वो भी आपके घर में करा सकते हैं। बच्चों को पाठशाला आप घर में भी पढ़ा सकते हैं। तथा जो पाठशालाओं के टीचर आज यहाँ पे है वो अपनी ऑर्डर प्लेस करें। आपकी कितनी बुक आपको देनी है वो आपको हम आपके ऑर्डर देने पर डिस्पैच करेंगे। तो 1 महीने में ये बुक मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। आप सभी से निवेदन है www.munipramansagar.net तथा प्रामाणिक ऐप के द्वारा आप आपकी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो आज जिन्होंने हमें दान राशि इस ज्ञान दान में दी है उनके नाम मैं यहाँ अनाउंस करना चाहूँगी। और जो भी नाम देना चाहते हैं कृपया आप हमारे वॉलेंटियर्स के बाद आप ज्ञान दान में इस बुक्स के पब्लिकेशन में अपनी राशि लिखवा सकते हैं। आप विजय लक्ष्मी दीदी की तरफ से 11,000 की राशि प्रामाणिक 100 बुक्स के लिए महाराज जी कह रहे कि 100 बुक्स की अनाउंसमेंट हमें चाहिए। 200 के आसपास एक किताब की राशि होगी। तो जो भी अपना नाम देना चाहते हैं, महाराज जी की इच्छा है कि कम से कम 100 बुक की राशि आप ज्ञान दान में डिक्लेयर करिए और हमें प्रामाणिक समूह में इस बुक के पब्लिकेशन में मदद करिए। अंतर्मना पाठशाला सदर नागपुर के बच्चों ने 11,000 की राशि दी है। आचार्य विद्यानंद बाल संस्कार पाठशाला बड़े अनाउंसमेंट है। हाँ चलो बोल देना, चलो बाद में करना। ओम सुनो, देखिए आज बहुत ही अद्भुत कार्य हुआ है। प्रामाणिक पाठशाला पिछले 5 वर्षों से काम कर रही है और कोविड के बाद पिछले वर्ष से इस वर्ष में प्रत्यक्ष पाठशालाओं के माध्यम से बहुत बड़े काम हुए। 108 पाठशालाएँ अभी इसके साथ माध्यम से संचालित हो रही। इन्होंने जो पुस्तक तैयार की है बहुत ही श्रमपूर्ण, कलात्मक और रुचिपूर्ण पुस्तक है। ये पुस्तक और पुस्तक के साथ दी गई एक्टिविटीज़ हर बच्चे का मन मोहेगी और उसे पाठशाला के प्रति आकर्षित करेगी। ये बहुत ही अच्छा काम है। और जब इन लोगों ने मुझसे कहा तो मैंने कहा जो उत्तम से उत्तम रूप हो सकता है वो बनाओ। तो हमसे कहा महाराज हम कैम्ब्रिज के पैटर्न पर करना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल करना चाहिए, उससे आगे भी किया जा सकता है। ये पुस्तक ने वैसा ही रूप लिया है। अभी तो आप सबके बीच केवल लॉन्चिंग की दृष्टि से इसका एक प्रारूप दिया। इसकी साइज शेप सब बहुत जल्दी तैयार होगी और वह आपके लिए बहुत अच्छे से उपलब्ध होगी। मैं चाहूँगा जितनी भी पाठशाला, ये पुस्तक सबसे पहले तो केवल उन्हें दी जाए। ध्यान से सुनना पूजा जी, ये पुस्तक केवल उन्हें दी जाए जो प्रामाणिक पाठशाला से कंसर्न्ड हो। हर किसी को ये पुस्तक न दी जाए, न दी जाएगी। जी महाराज जी। जो प्रामाणिक पाठशाला ज्वाइन करना चाहें, चाहे वो पाठशाला से संबद्ध होकर अथवा इंडिविजुअल, केवल उनको ये पुस्तक दी जाएगी। हमें ये पुस्तक इस तरीके से सार्वजनिक नहीं करना। जो पूरा उपयोग न कर पाए उन्हें पुस्तक देने का कोई औचित्य नहीं। इसलिए इसके लिए जो धनराशि देने वाले लोग भी हैं, छुटपुट दान राशि से कोई मतलब नहीं है। आप चिंता मत करो, एक आदमी पूरी पुस्तक दिलवा देगा। बहुत बढ़िया। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो छुटपुट है उनको मेंटेन करने में टफ लगता है, बड़ी कठिनाइयाँ होती है। जिनको बृहद स्वरूप में इसे कोई अपना सहयोग देना है, 100 पुस्तक से कम की तो बात करना नहीं। और पुस्तक आपको दी जाएगी नहीं, पुस्तक आपके माध्यम से उन तक पहुंचाई जाएगी जो इस पाठशाला से जुड़ेंगे। ऐसे किसी को नहीं दी जाएगी। जिनको देना है, आप चाहते हैं बच्चों का जीवन निर्माण करना, हाँ वो नाम तो आएगी। हाँ कर दो घोषणा।
ले नाम आ गया मेरे पास, और भी नाम आ जाएगा कि जितना करना है कर दीजिए। तो चलिए, मैं एक को नहीं देता हूँ, जितना बचेगा वो बहन जी कह रही है मैं कर दूंगी, तो ये इनकी ओर से हो जाएगा। और भी नाम है, तो छुटपुट नहीं करना, ये अच्छा कार्य है। ऐसे कार्य में हर व्यक्ति को सहभागी बनना चाहिए। हाँ देखो, उधर से भी आ रहा है, कार्यकर्ता वॉलेंटियर्स को अपने नाम दे दीजिए। और ये एक बहुत अच्छा कार्य भी हुआ है। अभी तो केवल 2 है, अभी इसके आगे 3 वॉल्यूम और होना है ये पाठ्यक्रम। हाँ ठीक है, सबके नाम लिख लो। हेलो, ब्रह्मचारियों का भाव हो रहा है, इससे अच्छी बात क्या होगी। मेरे पास कुछ नाम आए हैं। बहन श्रीता दीदी, उन्होंने तो कह दिया जितना कम पड़ेगा, लेकिन प्रारंभिक रूप में कुमार शाला 200 पुस्तक के लिए और शिशु शाला 2 पुस्तक के लिए अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। प्रमाणिक समूह संघ, इन्होंने 100 पुस्तक के लिए स्वीकृति प्रदान की है। हमारे गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमान अर्चना जी, आशीष जी, वेनाडा परिवार कोलकाता, इन्होंने 100 पुस्तक के लिए स्वीकृति प्रदान की है। अनु जैन, वसंत कुमार जी, इन्होंने 100 बुक्स के लिए प्रकाशन के लिए सहयोग प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली देकर उनके सम्मान करें। और इधर ब्रह्मचारी दीपक, और ब्रह्मचारी दीपक भैया, उन्होंने भी 100 पुस्तक के लिए अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनकी भाव बनते हैं, देखे ये लगभग 10,000 पुस्तकें जाएगी। इतने लोग तो आपके विद्यालय से कनेक्ट है ना, अभी पाठशाला से, इसलिए जिसको जितना देना है दे सकते हैं। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनकी तरफ से भी ये आ सकती है। आप लोग चिंता न करो, मैं प्रमाणिक समूह से कहूँगा आप पैसे की कोई चिंता मत करो, आप काम करो। अभी तक आपको सहयोग मिलता रहा है कि नहीं मिलता रहा है? क्या अंकित? आज तक हमें गुणायतन परिवार ने कभी ना नहीं कहा है, जो हमने मांगा है वो हमें बिल्कुल सभी ठीक मिला है। मैं कोषाध्यक्ष महोदय और सीओ महोदय से कहता हूँ, इनका कोई काम अभी तक जैसे नहीं रुका, आगे भी नहीं रुकना चाहिए। और दातारों से कहूँगा कि इस काम में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक बहुत बड़े बीजारोपण की बात है, संस्कारों का बीजारोपण। हम मंदिर बनाते हैं, तीर्थ बनाते हैं, लेकिन ये जैन बनाने का उपक्रम है। हम अपने भावी पीढ़ी को संस्कार देकर जैन बना सके, इससे अच्छी बात क्या है। 2 दिन में हमने प्रामाणिक पाठशाला के प्रामाणिक समूह की गतिविधियों को देखा, और उसमें प्रामाणिक पाठशाला जो भारत में संचालित हो रही है, और आज प्रातःकाल NRI पाठशाला, उनकी भी गतिविधियों को देखकर मैं दंग रह गया। मैं आपको नहीं बोलूं, मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया। महाराज जी ने भी देखा, मुझे खुद पता नहीं था कि ये लोग इतने उच्च स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सबको यहाँ तो पूजा जी के नेतृत्व में पूरी इनकी टीम है, बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रामाणिक समूह के कोऑर्डिनेटर्स और पूरी टीम जो खड़े हैं, और NRI पाठशाला को मुख्य रूप से देख रही है नितिन सैफाली अजमेरा। मुझे तब आश्चर्य हुआ जब इन पाठशाला के बच्चों ने वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट में अपनी प्रस्तुति दी। ये एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ सब तरफ जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। खेल खेल में जैन धर्म का ज्ञान प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से लोगों को मिल रहा है, टेक्नोलॉजी के आधार पर वो हो रहा है। और आज NRI पाठशाला के संदर्भ में मुझे एक जो बात कही गई, मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा कि उनके क्रैश कोर्स होते हैं, और दूसरे दिन छुट्टी होने के बाद 2 दिन बाद पेरेंट्स के फ़ोन आने लगते हैं, अगला कोर्स कब होगा, हमारे बच्चे बोर होने लगे। छुट्टियां होती हैं और बच्चे कहने लगते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ भी है, तो इनके समय समय पर काम चलते रहे और काम चलेंगे। और इस कार्य में एक उल्लेख, रुचि बहन सिंगापुर बहुत ही क्रिएटिव काम करती है, और भी लोग हैं, मैं किनका नाम लूँ। मैं तो चाहूँगा एक बार पूरे प्रामाणिक समूह के लिए जोरदार करतल ध्वनि। सबसे पहले पूरे प्रामाणिक समूह को एकजुट बना के रखने वाले भाई सचिन, शिरीष, मनोज, अंकित और सुकृति, पांचों थोड़ा खड़े हो जाओ, आ जाओ। ये काम होना चाहिए उत्साह वर्धन के लिए। ऊपर आ जाओ, आ जाए यहाँ पर। और अचिंत भी है ना इसमें, हाँ अचिंत है सिंगापुर में।
ये इसके कोऑर्डिनेटर्स हैं जो शुरू से अब तक बहुत ही उत्साहपूर्वक काम कर रहे हैं। सुकृति कहाँ गई? एक बार जोरदार करतल ध्वनि से का इनका अभिनंदन कर दो। मैं ऐसे इन्हें इसलिए बुला रहा हूँ कि ऐसे लोगों का उत्साह वर्धन होगा, तभी इनका काम होगा। और फिर मैं पूजा बहन से कहूँगा एक बार उन सब लोगों का नामोल्लेख कर दो या मेरे पास लिस्ट दे दो, नाम तुम ही बोल दो, जिन लोगों ने हमारे इस कार्य में विशेष योगदान, जिनकी विशेष भूमिका है, जो खासकर मेंटोर हैं और आपके इस पूरे योजना में सहभागी हैं, उनका उल्लेख करना जरूरी है। शिक्षकों का तो बहुत लंबी लाइन है, उनके लिए फिर कभी अवसर मिले एक बार उनके लिए जोरदार अभिनंदन कर दो। पर जिनकी विशेष भूमिका है उन सब का उल्लेख इस मंच से होना चाहिए और मैं चाहूँगा वो यहाँ आए और उनका आप लोग करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। गुरुवर, मेरे पास 3 नाम आए हैं 100 पुस्तक के लिए। एक तो नाम है मेरे पास वसंत कुंज पाठशाला समिति की ओर से 100 पुस्तक, जसपुर पाठशाला समिति की ओर से 100 पुस्तक और गुणायतन सेवायतन के ट्रस्टी श्रीमान अनिल जी त्रिशला जी बरेली, इन्होंने अपनी ओर से 100 पुस्तक के प्रकाशन के लिए सहयोग प्रदान किया है। मैं चाहूंगा अगर आपके भाव बनते हैं तो हमारे प्रमाणिक समूह के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे संपर्क करके आप पुण्याजक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन जो भी टीवी चैनल से इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा अगर आपके भाव बनते हैं एक बार जोरदार करतल ध्वनि करो। पूरे प्रमाणिक समूह की गतिविधियों का जो धुरी है, जैसे आप हमेशा बिल्कुल आंख मूंद कर खटते देखते हैं, ऐसे विजय भाई ने कहा 100 पुस्तक। क्या बात है, ताली बजाइए, जोरदार अभिनंदन करो। सामने आ जाओ विजय, एक बार इधर आ जाओ। हाँ आ जाओ विजय भैया प्रमाणिक आ जाओ, करो विजय को एक बार। हाँ करो, ऊपर जाओ। सबको दिखाता है, उसको तो दिखा दो तुम लोग। और जो भी इस कार्यक्रम को पारस चैनल प्रमाणिक और जनवाणी चैनल के माध्यम से देख सुन रहे हैं, अगर आपके भाव बनते हैं कि हम भी पुस्तक के प्रसारण में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो चैनल्स पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहयोगी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। हाँ बुलाओ जल्दी से। आज जो प्रामाणिक पाठशाला के मेंटर्स और टीचर्स महाराज जी यहाँ आए, उन्होंने करीबन 1.5 लाख की राशि पूरी जमा की है पुस्तकों के लिए। तो नाम तो बहुत है बट मैं सबका नाम तो नहीं लूँगी। ये पुस्तक बनाने में जिन्होंने हेल्प की है, ये 3 टप्पों मतलब 3 पार्ट में हमने किया है। सबसे पहले कंटेंट बुलाया गया, उसमें वॉलंटियर्स की लिस्ट तो बहुत है बट मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी मैत्री भाभी सूस पुणे, जिन्होंने कंटेंट राइटिंग में काम किया है। पुस्तक रिव्यू करने के लिए डॉक्टर दगड़े जी कोपरगांव महाराष्ट्र से, डॉक्टर शिखर भैया दिल्ली से जिन्होंने बुक रिव्यू करी है, शिरीष भैया और हमारे अंकित भैया आगरा जिन्होंने ये बुक डिज़ाइन की है। जो भी ग्राफिक्स, जो भी एनिमेशंस बने हैं, मैं उनका विशेष धन्यवाद करूंगी। वॉलंटियर्स तो बहुत है महाराज जी, जिन्होंने हमें पूरी एक बार नाम बोल दो सबका जितना याद है तुम्हें, है व्यवस्था? जाएंगे किसी के नाम। चलिए एक बार सभी के लिए जोरदार करतल ध्वनि। चलिए हेलो, और आइए चलते हैं पुनः एक बार संघ का समाधान के। हाँ अभी है ना टाइम, पूरा हो गया। चलिए ठीक है। हाँ गुरुवार एक प्रश्न के लिए चलने दो ना, इसको चलने दो। हाँ जी, आयांश जैन दमोह, उन्होंने जो गुल्लक में पैसे जोड़े थे गुणायतन के लिए समर्पित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। गुरुवार एक प्रश्न मारुति जी के साथ आए हैं। जैन साहब आप लोग। एनएल जैन साहब, ये गुल्लक आपने मारुति जी के साथ महाराज जी, ये माणिकशर जी सदलगा से आए, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं आपके श्री चरणों में नमन करते हुए। प्रश्न है महाराज जी। चलो ठीक हो जाए। बोले संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य 108 निर्वेक सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। महाराज जी आपके चरणों में त्रिवार नमस्ते करते हुए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम कन्नड़ भाषा में थोड़ा आपके चरणों में ये निवेदन रख रहा हूँ। विशाल भारतदल्ली
ವಿಶಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರತ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ. ಅಂತೆಯೇ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಕಾಲದ ಮುನಿಗಳನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಸಂತ ಶಿರೋಮಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ದರ್ಶನ ಅವಶ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು निवेदन ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ महाराज जी मैं क्यों कन्नड़ में ये प्रस्तावन रखा है आपके सामने. 1968 से जब संत शिरोमणि आचार्य भगवान यहाँ पर सलगा से निकले हैं, अभी तक दक्षिण की ओर आए नहीं महाराज जी. ओ देखो ऐसा इसीलिए ऐसा है, आपने पूछा दक्षिण की ओर क्यों नहीं आए. मैं आपसे एक बहुत रहस्य की बात करता हूँ. बहुत दिन पहले भी मैंने कहा था, हम लोगों ने ये सुना है कि स्वर्ग से गंगा को उतारने के लिए भगीरथ ने तपस्या की थी और भगीरथ की तपस्या से वो भागीरथी नीचे उतरी और बहकर गंगा सागर बन गई. लेकिन ऐसा हमने कहीं नहीं सुना जो गंगा को लौटाने के लिए किसी ने तपस्या की हो. धन्यवाद. हमारा सुनो मेरी बात को पूरी. गंगा को लौटाने के लिए किसी ने तपस्या की हो ऐसा हमने सुना नहीं है और शायद किसी की तपस्या से गंगा लौटेगी नहीं, क्योंकि गंगा का अवतरण जगत उद्धार के लिए हुआ है. पर लोगों को हताश नहीं होना चाहिए कि हमारी गंगोत्री की गंगा कहाँ चली गई. उन्हें इस बात के लिए हर्षित होना चाहिए कि गंगोत्री ने गंगा सागर का रूप ले लिया और गंगा सागर बनने के कारण गंगोत्री की पहचान बनी है. नमोस्तु महाराज. तुम्हारी पहचान उससे बनी. इसलिए ये मत सोचो, इसका अफसोस बिल्कुल भी मत करो कि गंगा क्यों नहीं लौट रही है. इस बात की खुशी मनाओ कि हमारे यहाँ से बहने वाली गंगा गंगा सागर बन गई, सारे जगत का उद्धार कर रही है. नमोस्तु महाराज. जगदोद्धारक है. हम गंगा को लौटाने की जगह गंगोत्री में बसने वाले गंगा सागर में डुबकी लगाने का प्रण कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा. और एक बात ये ध्यान रखना, गंगा के स्नान का आनंद गंगोत्री में नहीं है, गंगा सागर में ही है. इसलिए गंगोत्री वालों अफसोस करना बंद करो और गंगा सागर में डुबकी लगाने का प्रण कर लो, लगाते रहो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ. बहुत